नमस्कार नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके इस लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म मींस टीएसपी जेईई प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंकुश है और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आज केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 को। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, हमने बहुत कुछ जाना है, अब करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और शायद आज इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। लेक्चर चाहे कितना भी लंबा चाहे। आपने कल क्या पढ़ा, वही मैथ देखा परसों के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में आपने देखा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी में आपने 3 चीज जाना, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द गैस, और दूसरा वेपर डेंसिटी, और तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अपना जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो किसी भी गैस का डेंसिटी उसको भाग कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी से आप इसे भाग कर देंगे, तब आपको जो मिलेगा, दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। कल पढ़ा था वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास एंड डिवाइड में 2 हाइड्रोजन का होता है, कैसे निकलता है आपको बता दिया था। तीसरा था रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू P1 M1 अपॉन T1 और P2 M2 T2 अंडर सिमिलर कंडीशन। जो डेंसिटी आता है वो हमें ये देखने को मिलता है। ये 3 टर्म था डेंसिटी का। बाकी डेंसिटी का जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। दैट्स बी डन। ये हमने कल पढ़ा था। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के टॉपिक को छुआ था। एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिनका जो भी परसेंट होगा वो यहाँ लिखेंगे, इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जिसका भी वैल्यू छोटा होगा उसको दोनों से भाग करेंगे, फिर दोनों को इंटीजर बनाएंगे, फिर इनका जो भी वैल्यू आएगा उनकी वैल्यू को उनके नीचे रख देंगे, तो आपको जो भी मिलेगा ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अगर आपको n का वैल्यू निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल फॉर्मूला के वेट से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे n से। इस तरीके से हमने ये सब कुछ पढ़ा था अपने कल के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल आपको 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। आज उन सभी 30 क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने वो सब कर लिया होगा। नहीं किया कोई नहीं, आप हमारे साथ कर लीजिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू हैव ट्राइंग टू डू। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। इन अ सैंपल ऑफ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्वाइस ड्रॉ 24H2, मतलब पोटास एलम है आपके पास। We have 96 small of hydrogen atom. If all the oxygen atom of this sample are somehow converted to ozone gas, then find out the volume of ozone formed at STP. कैसे करेंगे फटाफट देखिए। आपको ये पोटास एलम का फॉर्मूला दिया है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O और 96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको दिए हैं। हाइड्रोजन दिए, सॉरी ये मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन दिए, नॉट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने ओजोन ऑक्सीजन एटम को ओजोन गैस में कन्वर्ट कर दिया है। ऑक्सीजन एटम को ओजोन गैस में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, और बोला है कि एसटीपी पर इसका वॉल्यूम निकालें। तो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मोल्स मल्टीप्लाई में दिस 22.2 होता है ना, या 4 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाए। मोल्स कहां से मिलेगा, ऑक्सीजन के एटम से, 3:1 में है ये। और ऑक्सीजन का एटम कहां से मिलेगा, इस पूरे सॉल्यूशन, मतलब इस पूरे कंपाउंड से। सो 96 मोल ऑफ हाइड्रोजन दी है, इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने, सबसे पहले ये निकालें।
48 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन का जो मोल होगा वही पूरे कंपाउंड का भी मोल होगा, हमें ऐसे याद करना है। तो एक हाइड्रोजन का निकालने के लिए 48 से भाग करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन में मोल्स की संख्या कितनी आ गई, 2 मोल। इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड का कितना मोल है, 2 मोल। अब ऑक्सीजन निकाल ले तो एक ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। लेकिन हमें तो कंप्लीट ऑक्सीजन का चाहिए, तो कंप्लीट ऑक्सीजन का कितना मोल है, ये 4 है। ओके, 4 ऑक्सीजन, 4 दिया 12 और ये 24, 4 2 6 और 4 10, 2 1 3 और 1 4, 40 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, 80 मोल्स। अपन 3:1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। इसका मतलब इसके 80 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे, 80/3 मोल्स होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एसटीपी कितना आ जाएगा, 18/3 मल्टीप्लाई में 22.4। अब डिवाइड करिए, 3 सत्ते 21, 3 3 9, 3 एकम 3, अपन इसे 7.3 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई 80, 8 24, 8 56 और 2 58, 50 80 584 लीटर आ गया। एक बार आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या दिया है। आंसर में 597.33 लीटर दिया है। लगभग अप्रोक्स कह सकते हैं, देखते हैं शायद कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ज्यादा मान लिया हमने, बाकी करना तो ऐसे ही है। ठीक है, तो चलो यार बिना अप्रोक्सीमेशन मान के करते हैं। आंसर 584 आ रहा है, बिना अप्रोक्सीमेशन मान के करते हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसे इसमें। तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 दूनी 16 और 1 17, 1792 डिवाइड में 3, तो 3 पंजे 15, 3 दिन 27, 3 सत्ते 21, 3 दिया 9 और 3 दिया, तो कितना आ गया 597.33 लीटर। ठीक है, अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो अप्रोक्सीमेट बिना माने अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, मत माना आप, यहाँ पे आंसर गलत आ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन कब मानना है, कैसे मानना है, आपको वीडियो में सिखा रहा है, वहां से देखिए। सॉल्यूशन वाले में बताया था मैंने कहीं, वहां देखिए। तो ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन में विदाउट अप्रोक्सीमेशन काम हो सकता है। बाकी अगर ये इंटीजर टाइप में आता तो हम फंस जाते। ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप का तो आप मान सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में ऑप्शन कुछ इस तरीके के बनाए होते हैं जिससे आंसर इजीली आता है। लेकिन अगर इंटीजर टाइप है तो एट योर ओन रिस्क खेलिए आप। ठीक है, चलिए, तो इजी क्वेश्चन था, ये आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे मैग्नीशियम सल्फेट .7H2, इसे इसका कलर शायद हरा होता है। MgSO4.7H2 कलर शायद हरा होता है, याद नहीं है, और इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये सब कलर वगैरह जो भी कंपाउंड्स होते हैं। कोई नहीं, MgSO4.7H2 आपको दिया है। करते हैं ये क्वेश्चन। MgSO4 देखो इजी क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप के हैं। 200 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके पास कितनी ऑक्सीजन एटम है, 200 मिलीग्राम ऑक्सीजन एटम है। फाइंड आउट द वेट ऑफ Mg इन द सैंपल, Mg का वेट निकालना, मतलब पूरे सॉल्यूशन का मोल्स चाहिए होगा। तो फिर इसका भी मोल्स आ जाएगा, तो इसका मोल्स आ गया तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मैग्नीशियम का वेट मिल जाएगा। ऑब्वियस है, ऐसे हमें से करना है। तो 200 मिलीग्राम सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स बराबर गिवन वेट डिवाइड में इसका मोलर मास, बस खत्म। और क्या, 3 0, ये 2 0, बचा कितना -1। ठीक है, तो आप डिवाइड कर दो ऑटोमेटिकली। तो 0.16 16 16 दूनी 32, 16 50, तो कितना आ गया 0.125 आ गया। मल्टीप्लाई में 10.1 हो रहा है, 0.0125 आ गया अपने मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है 200 मिलीग्राम ऑक्सीजन एटम। टोटल ऑक्सीजन एटम कितनी है, ये तो टोटल का आएगा ना, 7 और 4 11,
तो एक की कितनी होगी, इतनी होगी। तो टोटल मोल्स कितने आ गए। अब मैग्नीशियम का वेट कितना होता है ना मांगो, 24 के समथिंग होगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, मतलब लाइटली 2 बोल देता हूँ। 2 पंजे 10, 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 0.0250, मतलब अगर हटाए इन्हें तो 10 की पावर 4 आएगा, 250। एक यहीं रखते हैं, एक ऊपर रख देते हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, 25 मिली ग्राम क्या है आपका, मैग्नीशियम है इस पूरे सॉल्यूशन। आंसर आंसर भी लगभग यही है। ठीक है, तो यहां से अपना ये क्वेश्चन हो गया, इजी था। मतलब सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, मोल्स निकालो और मोल्स से सारी कैलकुलेशन करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ Na के टर्म्स में आपको हाइड्रोजन एटम बताने सबके अंदर। 171 ग्राम सुक्रोज दिया है, और सुक्रोज चीनी को ही बोलते हैं, याद होगा। क्या बताना है, हाइड्रोजन एटम बताने हैं Na की टर्म्स में। 171 ग्राम आपको ये दिया है, सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है, वेट निकालो, 12 12 144 22, और इसका 176, 11 into 16 176, प्लस करते हैं 6 4 10 2 12, 7 4 11 13 और 1 14, 342 ग्राम आ गया सुक्रोज का वेट। याद भी कर सकते हो, चीनी का वेट ये है। तो लगा दो मोल्स कितने आएंगे, 342 171, ये मोल्स आ गए। कुछ कट रहा है क्या, 17 दूनी 34, 2 से कट जाएगा, तो 0.5 मोल्स आ गए। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, 0.5 है कितनी, 22, तो 22 से मल्टीप्लाई, 22 पंजे 110। इसका मतलब कितनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गई, 11 मोल्स हाइड्रोजन आ गए। Na के टर्म्स में पूछा है, तो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से। तो आंसर क्या आ गया, 11 Na आ गया। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, 34 ग्राम अमोनिया क्या दिया है, वेट निकालो, नाइट्रोजन का 14, इसका 3, 17 मोल्स क्या आ गए टोटल, 2 मोल्स आ गए। इसका मतलब एक हाइड्रोजन के 2, तो 3 हाइड्रोजन के 6 मोल्स, और फिर Na से मल्टीप्लाई, तो कितने आ गए, 6 Na आ गए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 6300 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इन C2H6। C2H6 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स दिया होता है, और मोल्स निकालने के लिए किससे भाग करते हैं, एवोगाड्रो संख्या से। आपको पढ़ाया है इजीली, इसको 6 ही मान लेते हैं, इससे ये कट गया, भाग करो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 150 आ गया, 105 आएगा, 1050 आ गया आपका। तो इतने मोल्स हो गए, एक हाइड्रोजन का इतने मोल, तो 6 हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे, इतने, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई, Na से। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 6300 Na प्रेजेंट इन C2H6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम। चौथा क्वेश्चन इसी कैटेगरी का ही है, 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी क्या दिया है, 44.8 लीटर दिया है एसटीपी पर, और गैस है H2। क्या करना है, मोल्स निकालना। मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट बट्टे, मतलब ये लीटर डिवाइड में वो वॉल्यूम एट एसटीपी, तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 मोल्स आ गए। अब इसको किस में टर्म्स में देना है, Na की टर्म्स में। आपका आंसर क्या आ गया, 2 Na। खत्म, कुछ था इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, इसके बाद जो मैं करवाऊंगा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा हमारा बुल्ट होता रहेगा स्ट्रॉन्ग। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए साथ के साथ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होता है, MgPO4 का होल थ्राइस, दिस इज योर Mg, ये होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये है। देखो फॉर्मूला बनाने कहते हैं, कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, Mg का यहाँ रखा, फॉस्फेट को यहाँ, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। खत्म, याद ही रह जाता है तो बनाने की जरूरत ही क्या है। तो ये है हमारे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट। अच्छा कह रहा है
0.25 मोल लिए हैं ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है, 0.25 मोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर, इसके कितने मोल होंगे? ये तो कम टोटल ऑक्सीजन का होगा, आपको एक ऑक्सीजन का जो मोल होगा वही पूरे कंपाउंड का भी मोल होता है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का मोल निकाल, ऑक्सीजन कितनी है 8, तो एक 8 ऑक्सीजन का है 0.25, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा 8 से भाग कर दीजिए, सिंपल भाग करो, 8 के 24, 8 कमा 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 0.3125 मोल्स होंगे मैग्नीशियम फॉस्फेट के। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ Na, ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। ये वाला करते हैं, क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड आउट द नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन अ 5.6 लीटर छोटू सैंपल एट एसटीपी। एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, और कार्बन का वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया है इतना एट एसटीपी। क्या बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस, और कुछ भी पूछा है, और इलेक्ट्रॉन। करिए, कैसे निकालते हैं, लीटर में दिया होता है तो लीटर से ही भाग करना है। 22.4 किससे कटेगा ये, 4 से 24, 4 पंजे 22, 4 बार में चला गया, कितने मोल्स आ गए 0.25 मोल्स आ गए।